बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज फिर से एक दास्तान के साथ हाज़िर खिदमत हैं। दास्तान है महमूद और अयाज़ की। बहुत गौर से सुनिएगा, इसलिए कि इस दास्तान में एक हमारे और आपके लिए एक इबरत है। महमूद बादशाह का नाम है और अयाज़ उसके वज़ीर का नाम है। यूँ तो आपने ये भी सुना होगा इस शेर की शक्ल में कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयाज़, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। आइए दास्तान सुनते हैं। महमूद चूंकि बादशाह था और अयाज़ अभी उसका वज़ीर नहीं हुआ था। एक गरीब इंसान था अयाज़, लेकिन बहुत ही अक्लमंद होशियार था। जब अयाज़ महमूद का वज़ीर बन गया तो उसकी अक्लमंदी की बिना पर, उसके अच्छे मशवरे की बिना पर, उसकी होशियारी की वजह से महमूद अयाज़ से बहुत मोहब्बत करने लगा, उससे बहुत करीब हो गया। देखिए, हर बादशाह का कोई ना कोई ऐसा वज़ीर होता है जो उसके बहुत करीब होता है। यूँ तो बादशाह के बहुत से वज़रा होते हैं, यानी बहुत से वज़ीर होते हैं, लेकिन धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ये अयाज़ महमूद से बहुत करीब हो गया। अब जाहिर सी बात है, जो अयाज़ से पहले महमूद से करीब थे, अब उनको जलन तो होगी, अब उनके अंदर हसद तो पैदा होगा ही। लिहाजा बहुत से लोग और ख़ासकर वज़ीर जो थे, बहुत से वज़रा इस इंतज़ार में थे कि कोई ऐसी कमी, कोई ऐसी बात हमें पता लग जाए अयाज़ की, ताकि हम बादशाह से जाकर के उसकी शिकायत करें और महमूद की निगाहों से जो अयाज़ का एक मकाम है वो कम हो जाए। हमारे समाज में भी, हमारे यहाँ भी ये बीमारी पाई जाती है कि जब हमसे कोई आगे बढ़ने लगता है, सारे लोग तो ऐसे नहीं होते, मगर हाँ, ये चीज़ देखी गई है कि जब कोई हमसे आगे बढ़ने लगता है तो जैसा कि हमारे यहाँ मशहूर है कि हम उसका पैर पकड़ करके खींच लेते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि उसके हाथों में अपना हाथ दे दें हम, ताकि वो और बुलंदियों पे चला जाए, या अगर वो बुलंदी पे जा रहा है तो उसके हाथों में अगर आप भी अपना हाथ दे देंगे तो इसी सहारे आप भी बुलंदी पर पहुंच जाएंगे। अब लोग इसी इंतज़ार में थे कि अयाज़ की कोई कमी नज़र आ जाए, ताक में थे। क्या देखा कि अयाज़ जब भी बादशाह महमूद के महल में आते थे तो अपने एक कमरे में जाते थे जो कि महल में ही था। उस कमरे में जाने के बाद अंदर से बंद कर लेते थे और कुछ देर के बाद फिर वापस आते थे और बादशाह की खिदमत में महल में पहुंच जाते थे। लोगों को जानते हैं क्या लगा? लोगों को ये लगा कि अयाज़ रोज़ाना धीरे धीरे करके उसमें कोई कीमती चीज़ें हैं जो महल की, वो जमा कर रहा है। अब ये यकीन हो गया कि रोज़ अयाज़ उस कमरे में जाते हैं, इसका मतलब कुछ तो है मामला, कुछ इन्होंने चोरी किया है और रोज़ वहाँ पर जा करके उसको धीरे धीरे जो ख़जाना है उसको जमा कर रहे हैं। वो वज़रा ख़ासकर जो अयाज़ से जलने लगे थे, अयाज़ की गैर मौजूदगी में बादशाह के पास आए, कह लेंगे, हुज़ूर, जिसे आप इतनी इज्जत देते हैं, इतना मकाम देते हैं, आप इससे उतनी मोहब्बत करते हैं। कहा कौन? कहा अयाज़। का क्या हुआ? कहा अरे वो अयाज़ रोज़ाना अपने उस एक कमरे में जाता है और जाकर के दरवाज़ा बंद कर लेता। हमें तो यकीन है कि वो रोज़ाना धीरे धीरे इस महल का शाही ख़जाना धीरे धीरे कुछ न कुछ तो इकट्ठा किया जा रहा है उस कमरे में। अपनी ज़बान में कहा जाए, कुछ न कुछ तो दाल में काला है। बादशाह ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब अयाज़ मेरे पास आ जाएगा और मैं इशारा दूंगा, और जब मैं इशारा दूंगा तो तुम उस कमरे में जाना और उसका ताला तोड़ देना, दरवाज़ा खोलना, जो कुछ मिले ले करके मेरे पास आ जाना। लोग खुश हो गए, आज तो अयाज़ पकड़े गए, आज तो अयाज़ पकड़े गए। इधर लोग इंतज़ार में थे कि अयाज़ आ जाए। कितने में क्या देखा कि हाँ, अयाज़ आ रहे हैं। उन्होंने बादशाह को सलाम किया और बादशाह ने वज़रा को इशारा किया कि हाँ, अब जाओ। इधर वो लोग अयाज़ के कमरे के बाहर आए तो क्या देखा कि ताला बंद है।
चूँकि अब बादशाह का हुक्म मिल ही चुका था, लिहाजा लोगों ने उस ताले को तोड़ दिया और जैसे ही तोड़ा फौरन दरवाज़ा खोला और दाखिल हो गए। यही इंतज़ार में थे कि कुछ ख़जाना मिल जाए, जवाहरात मिल जाए, सोने चांदी मिल जाए। इधर देखा, उधर देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, चारों तरफ तलाश किया, कुछ नहीं मिला। टूटी हुई एक चप्पल थी, एक कमीज यानी शर्ट कह सकते हैं, एक कुर्ता यानी एक कपड़ा कह सकते हैं जो बहुत पुराना कपड़ा था। लोगों ने कहा कि इसका मतलब ये है कि अयाज ने लगता है कि दफन किया। लाओ ज़मीन खोदते हैं। अब अयाज साहब यहाँ बादशाह के पास बैठा हुआ है, वहाँ उसके कमरे की हालत ख़राब हो गई, ज़मीन खोद दी गई, पूरा इधर से उधर ऊपर नीचे तलाशी। सब जब थक हार चुके लोग तो वही टूटी हुई चप्पल, वही पुराना कपड़ा लेकर के महल में आए। बादशाह ने अयाज को देखा, फिर बादशाह ने उन वज़रा से पूछा क्या हुआ? कह लेंगे हुजूर यही मिला है, टूटी हुई चप्पल और ये पुराना कपड़ा। बादशाह ने सारा किस्सा अयाज को सुनाया कि देखो तुम्हारी गैर मौजूदगी में ये लोग आए थे और इन्होंने कहा कि तुम रोज़ाना कुछ न कुछ ख़जाना अपने कमरे में ले जा करके जमा कर रहे हो, इसीलिए रोज़ाना तुम यहाँ आने से पहले अपने कमरे में जाते हो और उसके बाद तुम ताला बंद करके वापस चले आते हो। अयाज अपनी जगह से खड़े हुए, बड़े ही अदब व एहतराम के साथ बादशाह सलामत से अर्ज़ किया। कह लेंगे हुजूर बात ये नहीं है, बात ये नहीं, हाँ ये सच है कि मैं रोज़ाना बादशाह आपकी खिदमत में आने से पहले मैं उस कमरे में ज़रूर जाता था और फिर ताला बंद करके चला आता था। बादशाह ने पूछा जब उस कमरे में तलाशी ली गई तो सिवाय इस एक चप्पल और इस पुराने कपड़े के और तो कुछ नहीं है। अयाज तुम उस कमरे में क्यों जाते थे? तो बादशाह से अयाज ने कहा बादशाह सलामत, जब तक मैं आपका वज़ीर नहीं हुआ था मैं एक मामूली इंसान था, एक गरीब इंसान था। मेरे पास जो कुछ भी था यही एक टूटी हुई चप्पल थी और यही एक लिबास था। आज मेरे पास खूबसूरत नालैन है, आज मेरे पास खूबसूरत लिबास है, मेरे पास मकान है, मेरा एक जाहो जलाल है, एक मर्तबा है और एक मकाम है। तो बादशाह ने कहा कि इन सब चीज़ों से तुम्हारा उस कमरे में जाने से क्या ताल्लुक़ है? अयाज ने कहा बादशाह हुजूर मसला ये है, मैं डरता था कि कहीं अपनी इस तरक्की पर, कहीं अपनी इस शोहरत पर, कहीं अपनी इस दौलत पर, कहीं अपने इस मकाम और मर्तबे पर, कहीं मैं अपने घमंड और गुरूर में मुब्तला ना हो जाऊं। लिहाजा रोज़ाना मैं अपने इस कमरे में जाता था यहाँ आने से पहले और अपने इस टूटी हुई चप्पल को देख करके और अपने इस पुराने लिबास को हाथों में ले करके कहता था अयाज देख तेरी कोई हैसियत नहीं है, तू एक इंसान था, एक मामूली इंसान था, तेरी हैसियत यही थी कि तेरे पास ये टूटी हुई चप्पल और ये एक पुराने लिबास के अलावा और कुछ नहीं था। तो हुजूर मैं डरता था कि कहीं शैतान वसवसा ना पैदा कर दे और मैं घमंड और गुरूर में मुब्तला हो जाऊं। इसके बाद नाज़रीन आप समझ सकते हैं कि अयाज बादशाह महमूद के और करीब हो गया और उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो गई और वो सारे वज़रा जो आपसे हसद करते थे वो सारे शर्मिंदा हो गए। अयाज का मकाम और बुलंद हो गया, उसका मर्तबा और बुलंद हो गया। दास्तान यहाँ ज़रूर तमाम हो रही है, मगर ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमें भी अगर शोहरत मिल गई है, इज़्ज़त मिल गई है, हमें कोई मकाम और मर्तबा मिल गया है, हम किसी बुलंद और अच्छी पोस्ट पर अगर फायज हो गए हैं, हम गरीब थे अगर दौलतमंद हो गए हैं, तो हमें भी अपना पुराना वक्त नहीं भूलना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए हम क्या थे, हमारे आबाओ अजदाद कैसे थे। अगर हम गरीब थे और हमें फला चीज़ बुरी लगती थी, आज हम अमीर हो गए हैं, तो आज हम उन दिनों को याद करें कि जब हम गुर्बत के बिना पे हमारी क्या ख्वाहिशात हुआ करती थी, गुर्बत के बिना पर हमारी क्या वो तमाम चीज़ें जो उस वक्त बहुत फील होती थी मगर गुर्बत की वजह से हम उसे पूरा नहीं कर सकते थे। तो आज अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है तो सबसे पहले इस दास्तान से ये नतीजा मिलता है कि हमें घमंड और गुरूर और तकब्बुर से बचना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर आप दौलतमंद हो गए हैं, आप बड़ी पोस्ट पर फायज हो गए हैं, तो अब आप ख्याल कीजिए अपने उन निचले तबकों का जहां कल आप थे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की, उनके बच्चों को तालीम
ज़्यादा से ज़्यादा देने की, उनके बच्चों को होटलों से निकाल करके स्कूल तक पहुंचाने की, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो इंसान हर फील्ड में जो है वो समझ सकता है कि हम किस तरह से खिदमत खल्क कर सकते हैं। तो आज की ये दास्तान हमें ये बताती है कि हम गुरूर, घमंड और तकब्बुर से इस तरह से भी बच सकते हैं। यकीन करता हूँ आपको आज की हमारी ये दास्तान भी पसंद आई होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली दास्तान और वीडियो क्लिप आप तक आसानी से पहुंच सके।